दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूपी पीसीएस की जनरल स्टडीज़ के पेपर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। फर्स्ट वीडियो है ये। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो आर के षणमुखम चेट्टी थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो धन विधेयक, को स्वीकृति करना ही होता है उनको। अन्य सामान्य विधेयक पर वो अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 111 में कहा गया है। अनुच्छेद 63 63rd जो आर्टिकल है ये बताता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। 108 अनुच्छेद, ये कोई भी विधेयक मान लीजिए पहले लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है तो दोनों सदनों में जो है साधारण बहुमत से उसको पास होना अनिवार्य होता है। उस विधेयक को साधारण बहुमत से स्वीकृत होना अनिवार्य होता है। अब मान लीजिए वो विधेयक एक सदन में गया, उसके बाद दूसरे सदन में गया और उसके बाद में दोनों में सदनों में मत एकता का अभाव है। तो ऐसे में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो आहूत जो करी जाती है, बुलाई जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और उस संयुक्त बैठक में उस बिल पर चर्चा होती है और वो बिल पास होगा कि फेल होगा, या वो बिल जो है कानून बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसका जो है उस संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाता है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो 101 8 आर्टिकल में है। 109 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो धन विधेयक को लेकर के है। तो 110 में बताया गया है कि धन विधेयक क्या है, आर्टिकल 110 में। और धन विधेयक जो है, धन विधेयक को लेकर के 109 में कहा गया है कि ये लोकसभा में ही पारित होगा और राज्यसभा में 14 दिन के अंदर उसको पारित करना अनिवार्य होगा। अगर राज्यसभा में लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, अगर 14 दिन के अंदर वो पारित नहीं किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, तो वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। और इसमें जो लोकसभा की भूमिका होती है वो मैं जो प्रथम दृष्टया होती है, महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद जो बिल है ये धन विधेयक जो है, अब धन विधेयक जब कभी भी आता है तो कोई बिल है या कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो उसके बाद जब धन विधेयक जो है मान लीजिए 14 दिन राज्यसभा में रुका, उसके बाद एक तरह से जो कह सकते हैं कि वो एक राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से जो है 14 दिन में वापस आता है। और उसके बाद जो है इसको जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति को इसको संस्तुति कर देना अनिवार्य होता है। तो ये जो है अनुच्छेद 109 में कहा गया है। आंसर इसका 111 हो जाएगा, अनुच्छेद 111, जो किसी भी अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति किसी बिल पर स्वीकृति को रोक सकते हैं। अब इसमें ये भी आता है कि कितने दिन तक रोक सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, वो बिल को जो है अनंत काल तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निकोली डी कांटी। अभी इस तरफ जो है ये कौन कौन से विदेशी यात्री हैं और इस तरफ जो हैं दे उसे सामने दे रखे हैं कि विजयनगर में जो जो शासक हुए हैं। तो विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी, इसको याद रखिएगा। और निकोली डी कांटी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद दुआर्टे बारबोसा, ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। डोमिंगो पायस, ये भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज़्ज़ाक आया था। और फरनाओ नूनीज़ जो है ये अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। उसका एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि कृष्णदेवराय जो है, कृष्णदेवराय के सभा में जो है अष्टदिग्गज हुआ करते थे, वो तेलुगु कवि हुआ करते थे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट एक है कि कृष्णदेवराय को अमुक्तमाल्यद
जो है इस कृष्णदेव राय ने लिखी। तो ये भी याद रखिएगा कृष्णदेव राय को लेकर के। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हु बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम? कांचीपुरम ये राजधानी पल्लवों की थी। पल्लव शासक जो थे ये सातवाहनों के सामंत थे, और सिंह विष्णु जो था वो पल्लव वंश का संस्थापक था। अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर इसका हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने जो है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी तरह एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण भी पूछा जाता है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? तो टोटल महारत्न कंपनी जो है 14 महारत्न कंपनी है अप्रैल 2026 तक, आज की डेट में। अब इन 14 महारत्न कंपनियों में एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड पीजीसीएल, और उसके बाद ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, सीआईएल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। उसके अलावा एचएल ये भी है, भेल है, सेल है। तो इस तरीके से टोटल 14 कंपनियां हैं जो कि महारकन हैं वर्तमान में। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। म्यांमार, भूटान, मलेशिया और इजराइल, एक तरफ ये देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ ये मुद्राएं हैं। कौन सी देश की कौन सी मुद्राएं है उससे हमको मिलान करना है। तो म्यांमार जो है इसकी मुद्रा है क्यात, भूटान की मुद्रा है न्यूगुल्त्रम, और मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकिल। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 1। तो इसमें 2 3 4 1, ये सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर किसका नारा था? वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड वाज द स्लोगन ऑफ whom? तो रामास्वामी नाइकर, इनको पेरियार कहा जाता है, इनका नारा नहीं था, नारायण गुरु का ये नारा था, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती का नाम आता है यहाँ पे। तो हम लोग को पता है कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की। विवेकानंद जी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, नरेंद्र दत्त इनका ओरिजिनल नाम था, उसके बाद स्वामी विवेकानंद कहलाए। और 11 सितंबर 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लिया था, और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी के साबरमती आश्रम के लिए भूमि दान किसने दिया था? हु डोनेटेड द लैंड फॉर गांधी जी साबरमती आश्रम? तो गांधी जी के साबरमती आश्रम के लिए जो भूमि दान दिया था वो अम्बालाल साराभाई ने दिया था, ये इनके मित्र थे, इन्होंने दिया था। जमनालाल बजाज जो हैं, इनका नाम भी आता है। ये असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में इन्होंने गांधी जी के साथ हिस्सा लिया था। एम आर जैकर जो हैं, और अ, तेज बहादुर सप्रू, ये जो है जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था, और उसके बाद वो है कि लॉर्ड इरविन से जो है मिलने जाते हैं गांधी जी, और उस समय इरविन जो है गांधी जी से नहीं मिलते हैं। तो इनके बीच में जो है एक तरह से गैप कह सकते हैं कि इनके बीच में एक तरह से मत एकता का अभाव हो जाता है, या कह सकते हैं कि ये लोग जो है नहीं मिलते हैं, और इरविन जो है गांधी जी से मिलने से मना कर देते हैं। तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जैकर मिलकर जो है इनका आपस में सुलह करवाते हैं, समझौता करवाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। मैडम भीका जी कामा
स्टुटगार्ट में सबसे पहले इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। जर्मनी और फ्रांस इनकी जो है ये रही थी वहाँ पे, और जर्मनी और फ्रांस में जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। अब यहाँ पे 4 नदियाँ दे रखी हैं, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। अब हमको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ जो हैं वो वंशधारा, प्राणहिता और इंद्रावती और पेन्नार। पेन्नार नहीं है तो ये, और उसके बाद जो है इंद्रावती है और प्राणहिता है। तो 2 और 3 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आते हैं, सती प्रथा। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो फ्रॉम वेयर इज द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस फॉर्म्ड। तो ये मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है। जूनागढ़, ये रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख है। फिर मंदसौर अभिलेख ये कुमारगुप्त का है। सांची अभिलेख ये अशोक का है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 विदेशी यात्री कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान आए थे? तो यहाँ पे 2 विदेशी यात्री, ये क्वेश्चन जो है 4 इसमें देना चाहिए था विदेशी यात्री, उसके बाद जो है हमको 2 उसमें निकालने थे। तो एक तरह से डोमिंगो पायस और डुआर्टे बरबोसा। याद रखिएगा, पहले से भी क्वेश्चन आ चुका है तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। फिर किसने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा था? हु कॉल्ड गांधी जी एज अ पॉलिटिकल चाइल्ड। तो ये बात है 1915 में जब गांधी जी वापस आ जाते हैं तो इनसे, इनके गुरु जो हैं, राजनीतिक गुरु, वो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। इनसे जो है वो पूरे भारत में जो है भ्रमण करने के लिए कहते हैं, भारत की संस्कृति को जानने के लिए कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1914 में चूंकि विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया होता है, तो अंग्रेज़ों की नीतियों को और उनका जो दोहरा चरित्र था उसको वो नहीं पहचान पाते हैं, और एक तरह से उनका जो शोषण करना है वो इनको नहीं उतना जान पाते हैं। और ये जो है अंग्रेज़ों के लिए, जब विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन भाग लेता है तो इसमें क्या है कि सैनिकों की कमी हो जाती है। तो उससे जो है कि अंग्रेज़ों के लिए सैनिकों, जो भारत की जो युवा है उनसे कहते हैं कि सैनिकों जो आप जो है अंग्रेजी सेना में भाग लें। पर तो इसी बात को लेकर के जब उसके बाद में जब 1919 में जब रॉलेट एक्ट आता है और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आता है, तो उसमें जो है ना अपील, ना दलील, ना वकील, इस तरह की बात कही जाती है। और काला कानून होता है ये, किसी भी भारतीय को केवल शक के बिना पे जो है उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर उनको शक होता है अंग्रेज़ों को कि ये हमारी नीतियों के विरुद्ध है, खड़ा हो रहा है, और ये जो है अब अगर कोई व्यक्ति शोषण का जवाब देता है तो ऐसा किया जाता है। तो इसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, नरसंहार होता है, और उसमें जो है जब उसमें भारतीयों को मारा जाता है जलियांवाला बाग में और अमृतसर में, तो उस समय जनरल डायर ने जो है ये उसको एक तरह से, जो लोग इकट्ठे हुए थे, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के आंदोलन के कारण, के विरुद्ध जो है कार्रवाई के कारण। तो इससे उसके बाद क्या होता है, ये भीड़ जो है वो इकट्ठी होती है, एक सभा करती है, और सभा करते समय में जो है जनरल डायर जो है वो गोलियां चला देता है, गोलियां चलवा देता है, और जिससे कि है वो भीड़ से में ज़्यादातर लोग जो है वो अ, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ऐसा जब होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं, और ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे वो शंकरन नायर। तो शंकरन नायर जो थे वो सदस्य थे, तो वो जो हैं जो कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको देख करके तब जो है जहाँ गांधी जी को ऐसा प्रतीत होता है, उनको जो है लगता है कि हाँ, सच में जो है अंग्रेज हमारे साथ शोषण कर रहे हैं। और तब तो ऐसे समय में जो है ये एनी बेसेंट जो हैं, इनको
राजनीतिक बच्चा कहती हैं। नेक्स्ट आते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो हु रिजाइन फ्रॉम द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर? तो ये दिया था शंकरन नायर ने। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ जो है बुक्स दे रखी हैं और दूसरी तरफ जो है लोग जो पर्सन्स के नाम है जिन्होंने ये बुक्स लिखी। तो इक्विडिस्टेंट थ्योरी ये राम मनोहर लोहिया की किताब है। ट्रांजिशन इन इंडिया ये एम.एन. राय ने लिखी। लीडर लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय ने लिखी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी की पुस्तक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इसमें हो जाएगा 3-4-1-2। तो 3-4-1-2 जो है ये है, इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें 4 संस्थाएं दे रखी हैं और उन किस वर्ष जो है उनकी स्थापना हुई ये दे रखी है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर दे रखा है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। शिवरामन समिति याद रखिएगा, शिवरामन समिति के अनुशंसा पर शिवरामन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स ये 1975 में इनकी स्थापना हुई थी। सेबी ये नियामक संस्था है शेयर बाजार की, और सेबी जो है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो है सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2-3-4-1। 2-3-4-1 ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नॉवल? तो कौन सी वो नॉवल जो है इनकी आनंद मठ है। तो ये आनंद मठ याद रखिएगा। आनंद मठ में उल्लेख मिलता है सन्यासी विद्रोह का। तो ये याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह। बाकी फकीर, चुआर और पाइक विद्रोह ये सभी जो हैं ये बंगाल से संबंधित विद्रोह हैं। पाइक जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें कालबेलिया, छऊ, जाट जटिल और लावणी ये लोक नृत्य हैं। और ये लोक नृत्य किस राज्य के हैं ये हमें मिलान करना है। कालबेलिया ये राजस्थान का है। घूमर भी राजस्थान का है। छऊ छऊ नृत्य जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। जाट जटिल ये बिहार का है। और लावणी ये महाराष्ट्र का है। तो इसमें हो जाएगा 3-4-2-1। तो 3-4-2-1 ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो अनुच्छेद 39 का में दे रखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। ये सभी नीति तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और एक तरह से राज्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो कल्याणकारी राज्य की भूमिका होनी चाहिए। राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए, राज्य का जो एक तरह से जनता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक जो है उनका कल्याण करे और ऐसी योजनाएं बनाए जिससे कि जनता को उससे मदद मिले। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता ये भी सही है। अनुच्छेद 48 में दे रखा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये अनुच्छेद 48 में ना होकर के अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 48 में जो है कि
जो गौ हत्या को निषेध किया गया है और दुधारू पशुओं को जो है उनको जो है प्रॉपरली जो है संरक्षण देना और दुधारू पशुओं को जो है बेहतर और जो है उनको प्रयोग में लाना। तो यहाँ पर जो है गौ हत्या के निषेध की बात की गई है अनुच्छेद 48 में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में दिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक ये डीपीएसपी में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व। और 51वां जो है वो भी बहुत पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस के कलकत्ता विदेश अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म स्वराज इन द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा इसको। बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी ये उदारवादी थे, उदारवादी समूह के थे, ग्रुप के थे। बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी समूह के थे। तो दो तरह के जो हैं वो समूह थे कांग्रेस में। नेक्स्ट आते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र की किनारे पर स्थित हैं या जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है? तो वो कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट? 9 राज्य हैं टोटल। अब अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तटरेखा में, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा गुजरात, इधर ऐसे। तो ये गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पर गोवा हो गया, गोवा के बाद कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद केरल हो गया, केरल के बाद तमिलनाडु हो गया, इधर तमिलनाडु आ गया। उसके बाद ऊपर में आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद ऊपर में उड़ीसा हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। तो 4 4 8 एक 9, टोटल 9 स्टेट्स जो हैं वो समुद्र के किनारे बसे हैं। और ये भी पूछा जाता है कि ऐसे हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो हैं हिमालयी राज्य हैं। हिमालय पर्वत जो है वो फैला हुआ है किन किन राज्यों तक? तो टोटल हिमालयी राज्य जो हैं वो 10 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस में बहुत बार आया है ये। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पामस्टन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आते हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा? तो अशोक की लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, ये सभी लिपियां जो थी उसमें ग्रीक और अरामाइक। तो ये लिपियां जो थी, इन लिपियों में अशोक के शिलालेख मिले हैं। और इन सबको जो है सबसे पहली बार जो पढ़ा वो पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्ठी लिपि, जेम्स प्रिंसेप इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, ये बिल्कुल सही है। 250 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद में मिलते हैं इंद्र के बारे में, और 200 मंत्र मिलते हैं अग्नि के बारे में। और गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, गायत्री मंत्र के बाद तृतीय मंडल के बारे में। फिर नवा मंडल भी पूछा जाता है, ये सोमदेव को के का उल्लेख किया गया है उसमें। 10वें मंडल में दसराग के युद्ध का वर्णन किया गया है। दसराग के युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। खैर, दूसरा है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि जो तीसरा पार्ट जो है वो ऋग्वेद का, वो गायत्री मंत्र जो है उसमें आता है, और वो जो है विश्वामित्र ने ही उसकी रचना की थी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे?
तो 1925 की का दौर जो होता है, तो कांग्रेस एक तरह से क्या होता है कि जब गांधी जी 12 फरवरी 1922 को जब घटना घटती है, 5 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा की, तो उसके बाद में 12 फरवरी को ये आंदोलन वापस लेते हैं। उसके बाद इनको 6 महीने 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उसके साथ साथ जितने भी नेता होते हैं वो भी जेल में डाल दिए जाते हैं, और कांग्रेस जो है यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस यहाँ पे थम जाती है, और कांग्रेस जो है एक तरह से प्रखर रूप से जो है जो आंदोलन में भाग लेना या कहना कि अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध जो है कदम उठाना, तो वो नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके ज़्यादातर नेता जो हैं वो जेल में डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है 1922 के बाद में 1923 में एक नई पार्टी का जन्म होता है, वो होती है स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई होती है। उसके बाद 1923 में के बाद में जब 1924 और 1925 में जब चुनाव होते हैं केंद्रीय विधानसभा के, तो उसमें स्वराज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, और उसी टाइम पे जो है विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय जो विधानसभा होती है उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति जो है कहाँ-कहाँ पर हुई, और वहाँ उस जगह पर जो है किसने जो है एक तरह से 1857 की क्रांति में भाग लिया, या ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो ग्वालियर में तात्या टोपे थे, तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन है नहीं है, आप लोग को पता ही है। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, कानपुर में नाना साहब थे, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में जो हजरत महल थी और उनके लड़के जो है ब्रिजेश कादिर थे। उसी तरह से जगदीशपुर में ये कुंवर सिंह थे, इसको बता दिया। ठीक है, तो अ, ये 1857 की क्रांति जो है ये 34वीं एनआई के जो एक सैनिक थे। तो बात जो है, हालांकि बात इसकी पहले से होती आई है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण रहे हैं। उसके बावजूद जो है एक तात्कालिक कारण जो था वो यही था कि एक जो नई बंदूक आती है, और उसमें जो है कार्टेज जो है, एनफील्ड जो बंदूक होती है उसमें कार्टेज जो है वो उस पर सूअर और अ, गाय की चर्बी का मांस जो है लगा होता है, तो उसमें जो है उसको मुंह से जो है उसको खोलना होता है, तो इसलिए जो है एक तरह से धार्मिक भावना आहत होती है हिंदू मुसलमान की, और उस तरह जो है एक तरह से ये राज 57 क्रांति जो है, तो पहले मंगल पांडे जो होते हैं 34वीं बटालियन के, ये आवाज़ उठाते हैं खिलाफ में इसके। तो उसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये वो बलिया के होते हैं वो। और फिर और ये जो घटना है ये बैरकपुर में होती है, बैरकपुर छावनी में, जो कि कलकत्ता में है। उसके बाद ये मेरठ से जो है ये कहानी स्टार्ट होती है। ये पूरी 1857 क्रांति जो है 10 मई 1857 से मेरठ से ये स्टार्ट होती है। तो जो सबसे जो प्रखर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो कैसे कहते हैं कि सबसे जो मंगल पांडे के बाद में जो है जितने भी आसपास के क्षेत्र के, चाहे मेरठ हो या फिर जो हरियाणा क्षेत्र हो या आसपास के जो लोग थे, वो सभी जो हैं वो जो अंतिम शासक होते हैं मुगल के, बहादुर शाह द्वितीय, जो जफ़र नाम से वो कविता लिखते हैं, तो उनको जो है नेता मान लिया जाता है इसका 1857 क्रांति का। और बाद में जो है ये बहादुर शाह जफ़र को जो है अ, इसमें मांडले जेल भी भेज दिया जाता है। खैर, तो आप जानते ही हैं इसको, तो आंसर ये हो जाएगा चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ए वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परंतु बट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उसको अपने मेंबरशिप से इस्तीफा देना होता है। ये इसमें चुनाव लड़ने से पूर्व त्यागपत्र देना होता है, ये सही हो जाएगा। 6 माह के भीतर त्यागपत्र देना होता है, ये नहीं है।
और निर्वाचित होने के तुरंत बाद त्यागपत्र ये तो बिल्कुल नहीं है, और केवल सांसद ही चुनाव लड़ सकता है ये भी नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय समानुपाती निधि से होता है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है। और इसमें भाग लेते हैं लोकसभा के मेंबर, निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, तीसरे राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, एमएलए, और चौथा जो है वो है दिल्ली और एंड पांडिचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, जो वहाँ की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल उत्सव फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव, याद रखिएगा, बहुत आगे एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर नेक्स्ट आते हैं, 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940? उस समय जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही, ये याद रखिएगा, पहला सत्याग्रही तो विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 4 जो हैं वो एक तरह से दार्शनिक दे रखे हैं, फिलोसफर दे रखे हैं, और उनकी बुक्स दे रखी हैं। प्लूटो ने रिपब्लिक लिखी, आदर्शवादी विचारधारा के थे। प्लूटो के शिष्य जो थे वो अरस्तु थे, उन्होंने पॉलिटिक्स लिखी। फिर रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। तो 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही थी। तो उनका क्रम जो है 12वां था, और उससे पहले जो 11वें राष्ट्रपति हुए थे वो भी याद कर लीजिए, वो भी याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आते हैं, जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस? तो कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत नहीं है ये। उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं, ये भी नहीं है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। 7 वर्ष याद रखिएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक, यहाँ पे 6 वर्ष ना करिएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक है कि आयु के लोगों का प्रतिशत जो कि पढ़ और लिख सकते हैं, उनको साक्षर माना गया है सेंसस के अनुसार। तो इसी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर उन लोगों का पैसे जो बुनियादी अंकगणित गणना कर सकते हैं भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यूपीपीसीएस में आए थे। कुछ क्वेश्चन जो थे पुराने, जो ज़्यादा ही पुराने वर्ष हैं, जैसे कह सकते हैं कि 2000 के आसपास में जो क्वेश्चंस आते थे वो इस तरह के हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं जो रिसेंटली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वो भी हैं। और अभी इसी क्रम में जो है अब ये वीडियो जो है आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, जो कि यूपीपीसीएस के जो है क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, तो ये जीएस 1 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे अब हम। थैंक यू।